बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है लौंग, नजर आ रहे हैं। इन लौंगों का जो वजीफा है ये आपने बड़ी बार सुना होगा, लेकिन आज एक इतना आसान अमल मैं आपको बताने लगा हूं कि ये मुबारक महीना जो इस वक्त चल रहा है इसमें आप जरूर कीजिएगा, आपका नसीब बदल जाएगा। यानी कि शबान का महीना, अब देखो ये बात नहीं कि शबान हो तो तभी बंदा करे, रमजान में ना करे या किसी और महीने में ना करे, ये बात नहीं। लेकिन शबान का वो महीना है जिसमें शबे बारात है, 14 और 15 शबान की जो दरमियानी रात है, इस रात में लोगों की किस्मतों के जो अगले शबान तक, अगली शबे बारात तक जो दिन आने हैं, किस्मतों के फैसले होते हैं। किसने मरना है, किसने जीना है, किसकी कितनी जिंदगी रह गई है, किसकी औलाद होनी है, किसकी शादी होनी है, किसका नसीब आसमान के सितारों से भी बुलंद होना है। तो ये लौंग का अमल अगर आप करोगे, बड़ा बड़ा बहुत सिंपल अमल है। वैसे आपने बड़े सुने होंगे अमल, लेकिन ये जो अमल मैं आपको बताऊंगा ना, कुछ इस तरह भी मैंने बताए हुए वजीफे कि लौंग अपने पास पर्स में रख लो, ठीक है, बिल्कुल रख लो, और यानी कि अपना किसी जगह लटका भी दो। लेकिन ये जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं ना, ये तो आपने रखना भी है, लेकिन अगर आप एक मेरे बताए गए तरीके पर अमल करोगे, तुम्हारे घर से जादू, टूना, नजरे बद, परेशानियां, दुख चले जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां इंशाल्लाह अलविदा होंगी और माफी मांगती हुई जाएंगी। और खासकर वो लोग जिनको मिसाल के तौर पर नौकरी नहीं मिलती, कारोबार में बरकत नहीं होती, रिजक में परेशानियों से हमेशा वो दो चार रहते हैं, रिजक की जो तंगियां हैं, खासकर देखो कि कई लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि तुम कोई ऐसी बात नहीं बताते कि जिसमें कोई आखिरत का भला हो, सिर्फ दौलत बताते। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, उन लोगों को कह रहा हूं जो ये कमेंट करते हैं कि देखो, जब तुम, अब मैं इसमें जो वजीफा बताऊंगा आपको, इसका जो ये वजीफा है खासकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यो या कय्यूम या वहाबो या रज़ाक। अब बताओ ये किसके नाम है, कमेंट में बताइएगा मुझे। तो अगर किसी का ये जवाब है कि ये अल्लाह के नाम है, तो अल्लाह का नाम पढ़ने से क्या आखिरत में हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा है? तो याद रखना कि नीयत के बेड़े पार है। अगर आप तुम अल्लाह की रजा को दिल में सोचोगे, तुम्हें सब कुछ ही मिल जाना। एक होता है ना कि यार फलां बंदे का बेड़ा गर्क हो जाए, वो मेरा दुश्मन है। मिसाल है ना, अल्लाह माफ करे, किसी के बारे में माफी मांगता हूं मैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब देखो बंदा वो खुदगर्ज हो चुका है। लेकिन अब जब ये बंदा पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यो या कय्यूम या वहाब या रज़ाक, अल्लाह तेरी रजा से पढ़ना है, तो तुम्हें दुनिया की भी इंशाअल्लाह ताला अफियत मिलेगी, और अल्लाह की रजा तो फिर मिल गई, तो फिर सब कुछ मिल गया है जी। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। तो अब ज़्यादा बात मैं नहीं करता, लौंग का एक अमल बताऊंगा, इस महीने आप करें, आप खुद देखोगे कि आपके जिस्म से बीमारियां निकल गई, परेशानियां निकल गई। सबसे बड़ी चीज क्या है? परेशानी। अब बंदा कहे कि यार परेशानी तो ठीक है, लेकिन पैसा भी तो मिले ना। तो पैसा ना होने की क्या होती है? परेशानी। तो परेशानी निकल गई तो समझो पैसा भी आ गया। औलाद ना होने का क्या होता है? परेशानी। परेशानी निकल गई तो क्या हुआ? औलाद आ गई। यानी इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप करोगे तो आपकी परेशानी अल्लाह दूर करेगा और हाजात को पूरा फरमाएगा। अमल बताता हूं, जिसको अमल की इजाजत चाहिए, एक लाइक कर दो बस। पैसे दे ले, मैं कभी किसी से आज तक तो नहीं मांगे, आगे का पता नहीं तो लाइक कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, आपको अमल की इजाजत है। वीडियो पूरी देख के लाजमी देखें, जो ना देखेगा उसको अमल की इजाजत ना होगी। और एक कमेंट लाजमी कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक अमल ऐसा है कि बंदा अपने पास रखता है ये लौंग दम करके।
कुछ लोगों को मैंने एक वजीफा बताया था कि 7 दिन 7 लौंगों पर अमल करो और ये लौंग अपने पास रखते जाओ। एक लौंग तो आप अपनी जेब में रख लो, लेकिन किसी किसी यानी कि प्लास्टिक का जो कागज होता है, मोमी कागज भी कहते हैं उसे, उसमें रख कर, ताकि खराब ना हो। लेकिन बाकी जमा करते जाओ। और फिर उसका अमल एक बताया था, लेकिन ये अमल बड़ा मजेदार है। तमाम खवातीन जो घर में हंडिया पकाती हैं तैयार हो जाएं। आज उनके लिए ऐसा अमल है कि आप हैरान रह जाएंगी। आपने क्या करना है कि आपने 11 बार सूरह अल कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ये पढ़ के ना 11 बार, ओनली 11 टाइम। इसके बाद आपने ये पढ़ना है, ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यो या कय्यूमो या वहाबो या रज़ाको। ये आपने 313 बार पढ़ना और इसके बाद फिर 11 बार सूरह अल कौसर पढ़नी है। अब ये जो अव्वल और आखिर 11 बार सूरह अल कौसर है और दरमियान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यो या कय्यूम या वहाबो या रज़ाको, 313 बार पढ़ना है। ये पढ़ने के भी अव्वल और आखिर दुरूद पाक भी आपने पढ़ना है। मिसाल है, पहले दुरूद पढ़ा, फिर 11 बार सूरह कौसर पढ़ी और फिर 313 बार क्या आपने पढ़ना है, या हय्यो या कय्यूम या वहाब या रज़ाक। ये अमल करने के बाद फिर 11 बार सूरह कौसर और फिर 11 बार दुरूद पाक। ये आपने एक लौंग पर दम करना है। 7 दिन अमल करना है आपने। हर लौंग पर अलग-अलग ये अमल करना है आपने, ठीक है। यानी आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, इसके बाद सूरह कौसर पढ़ी, इसके बाद या हय्यो या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यो या कय्यूम या वहाब या रज़ाक पढ़ा। इसके बाद 11 बार सूरह अल कौसर और फिर 11 बार दुरूद। 7 लौंग हैं और एक लौंग अपने पास रख लो बस। और एक लौंग दुकान अगर है उसमें रखो। हाँ, उस जगह लाजमी रखना जहां पर आप अपनी कोई चीजें वगैरह, जो पैसे हैं, गोल्ड वगैरह या जो भी आपकी मतलब है कि जमा पूंजी होती है, वहां पर इसको रख दें। मुझे एक बंदे ने पूछा था कि यार लौंग रखने से क्या होता है। लौंग एक रिज़्क है। अगर मैं खजूर कहूं रख दो, अगर मैं कहूं रोटी रख दो, तो ये तो खराब हो जाती है। लौंग देर बाद चलने वाली चीज है, इसलिए ये इस वजीफे में लौंग ज़ाहिर रिज़्क है ना। चावलों में पड़ता है कि नहीं, और कई चीज़ों में पड़ता है, गोश्त वगैरह पके उसमें भी लोग डाल देते हैं। लौंग दर्द हो दांत में तो उसमें भी रखते हैं। तो लौंग 3 जगहों पर रखो, एक अपने पास, एक दुकान वगैरह या जहां भी आप कारोबार करते हो। अगर नौकरी करते हो तो फिर ज़ाहिर है अपने पास ही रखो। मिसाल, एक बंदा कहता है यार मैं तो नौकरी करता हूँ, तो उसको चाहिए कि वो अपने पास रखे और उस जगह रखे जहाँ अपने पैसे वगैरह या जो भी अपनी जो रास है, वो पैसा जमा पूंजी है, वो रखे। बाकी खवातीन को पता है क्या चाहिए है जी। बड़ा, जो मैंने शुरू में कहा था, बहुत बड़ा ज़बरदस्त अमल है। उनको चाहिए जब भी तुम हंडिया पकाओ ना, है एक लौंग उसमें। अच्छा, कई चीज़ों में लौंग नहीं पड़ता। बंदा बताए कि गोश्त के अलावा आप बंदा सब्जी पका रहा है, उसमें लौंग डालने का कोई मकसद है नहीं। लेकिन अगर एक लौंग अगर उसमें डाल दिया जाए, अगर आपको जायका खराब ना लगे हंडिया का, तो एक लौंग पर आप एक बार दुरूद पाक पढ़ के, इसके बाद एक बार सूरह कौसर पढ़ के, और इसके बाद आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यो या कय्यूम या वहाब या रज़ाक, और फिर एक बार सूरह कौसर। यानी जो मैंने आपको पहले 11 बार बताया ना, वो एक एक बार पढ़ के लौंग पर दम करके हंडिया में फेंक दिया करो। रोज ये अमल करो, तुम देखोगे कि ये अमल करने से तुम्हें जादू जिन्नात से हिफाजत होगी। घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको काम करने का दिल नहीं करता, चुस्ती पैदा होगी, हिम्मत है, इत्मीनान पैदा होगा, हर वजीफा आपका कामयाब होगा और आपका नसीब बदल जाएगा। उम्मीद है कि आप इस वजीफे से खूब फायदा उठाओगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।